बार से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। बर्क ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मायावती और अखिलेश आगे चलकर एक हो जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में बीएसपी को ज्यादा फायदा हुआ। पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं था, जो इस चुनाव में 10 की संख्या तक पहुंच गया, जबकि सपा को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 5 सीट पर ही पार्टी सिमट गई। तो 5 सीट पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सिमटी, तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। अखिलेश और मायावती दोनों ही अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर आवाज उठाया करते हैं। आपको क्या लगता है दोनों नेताओं में खासकर मुस्लिमों का हितैषी कौन है? मैं इसका ये दोनों कमबर्ती नहीं कर सकता। हमें तो उम्मीद है कि दोनों एक हो जाएंगे। तो कब कब साथ आए अखिलेश मायावती 26 साल पहले, ये आपको बता देते हैं। 1993 में पहली बार साथ आए थे। एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। गठबंधन करके दोनों ने सरकार बनाई थी। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद गठजोड़ टूट गया था। कब कब साथ आए ये आपको बता रहे हैं। 1995 में एसपी बीएसपी का गठबंधन टूट गया। उसके बाद साल 2018 में उपचुनाव हुआ था। गोरखपुर फूलपुर के लिए उपचुनाव था। गोरखपुर में एसपी ने निषाद पार्टी से संपर्क साधा था। एसपी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी अपने उतारे। इतना ही नहीं, कब कब साथ आए हैं ये आपको बता रहे हैं बीएसपी और एसपी, क्योंकि इस बार शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि आखिरकार एक साथ ही दोनों दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले वो कब एक साथ रहे हैं ये आप समझ लीजिए। मायावती और अखिलेश को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि भविष्य में दोनों एक हो जाएंगे। इस बयान को राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में भी क्या हुआ था ये आपको हम बता रहे हैं। कई बार एसपी और बीएसपी को एक साथ आते देखा गया है। अलाउद्दीन अयूब संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, देखिए मायावती और अखिलेश यादव कई बार एक साथ नजर आए हैं चुनावों के पहले, हमने ये देखा है। लेकिन इस बार जो शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया, इसको राजनीतिक लिहाज से कितना खास समझा जाए? देखिए, बिला शक शुबा शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वो खुद सांसद हैं। उनके बेटे के बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। यानी अभी जो 2022 का इलेक्शन हुआ था वो विधायक चुन के आए थे। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन के तय और रिजल्ट के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कई चरणों में न्यूज़ 18 की खुद सपा अध्यक्ष से बात हुई। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल हायर सोर्सेज हैं वो इन तमाम एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मानते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रही थी कि इन तमाम चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा कम और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ। तो ऐसे में मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी, जानकारी लूंगी। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला जी, देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि आगे जाके भविष्य में दोनों एक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? मेरी सबको राम राम। और ये जो वर्क साहब है, मेरे ख्याल से ये मीडिया के बहुत लाडले हो गए हैं, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। पर असलियत ये है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी का व्यवहार चल रहा है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बहन जी ने भी अपनी बयानबाजी करी है कि वो 24 के चुनाव में साथ नहीं आएंगे, पर मुझे लगता है कि तय तो इन दोनों को करना है, बुआ और भतीजे को। अखिलेश यादव जी ने देख तो लिया 2019 में, फायदा किसको हुआ? अखिलेश यादव जी की पार्टी को तो फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। परंतु मैं एक ही चीज कहूंगी अपनी बात खत्म करने से पहले, वैसे कहा जाता है ना, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो यहाँ पर मैं माया पैसे वाली माया नहीं, बहन जी के लिए कह रही हूँ, मायावती जी के लिए कह रही हूँ। तो अखिलेश यादव जी की जो दुविधा है, मुझे नहीं लगता कि मायावती जी का साथ उनको मिलेगा और भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो उनको मिलने वाला है ही नहीं। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि एसपी और बीएसपी एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन इस बीच आरोप ये भी लगा था, समाजवादी पार्टी ये कह रही थी जब गेस्ट हाउस कांड को बीच में लाया गया मायावती की तरफ से, तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और बीएसपी एक साथ आएंगे।
देखिए, ऐसा है कि ये चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, ये आपस में बैठकर तय कर लें। ये सारे के सारे जो हैं रामद्रोही लोग हैं, ठीक है। ये लोग रामद्रोही लोग हैं और जो हम भगवान श्री राम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो ये लोग आपस में तय कर लें इनको साथ में रहना है कि नहीं रहना है, अकेले अकेले लड़ना है कि साथ में लड़ना है, कुछ भी कर लें, हारना है इनको। ठीक है अनिला जी, बहुत शुक्रिया समय दिया आपने बातचीत की, अपनी बात रखी आपने इस पर, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है कि भविष्य में दोनों एक हो जाएंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अलाउद्दीन, देखिए पिछले कुछ चुनाव को अगर हम एक बार रिकॉल करें तो हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ नजर आए हैं चुनाव के पहले, ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है। तो क्या इस बार इस स्ट्रेटेजी को अपनाया जाएगा? क्योंकि जब पिछले बार चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था बीएसपी के साथ मिलकर, जबकि बीएसपी ने फिर भी अच्छा किया था। तो इस बार क्या इतना बड़ा रिस्क लेने को दोनों ही पार्टी में से कोई तैयार है? देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी को ये लगा कि जो साथ था वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा, और शायद यही बड़ी वजह है कि 2019 के बाद समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर काम करती चली गई कि खासतौर से दलितों के वोट बैंक को अपने साथ साधा जाए। यही बड़ी वजह है कि जब 2021 के लास्ट में बहुत बड़े स्तर पर कैंपेन चल रहा था 2022 के इलेक्शन को लेकर के, तो उसमें न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बल्कि बड़े उन तमाम नेताओं और चेहरों को शामिल किया गया जो BS4 के धुरी थे। तो ऐसे में उन चेहरों को अभी पिछले दिनों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई उसमें महत्वपूर्ण